हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। झारखंड सामान्य अध्ययन के 3 टॉपिक्स अभी चलाए जा रहे हैं। मॉर्निंग में झारखंड का इतिहास होता है और उसके बाद झारखंड करंट अफेयर्स। झारखंड करंट अफेयर्स, ये 2 मेन टॉपिक हैं। उसके बाद जो तीसरा सीरीज आता है वो झारखंड में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, झारखंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो ये 3 सीरीज चलाए जा रहे हैं और झारखंड के इतिहास में अभी तक हम लोगों ने झारखंड के जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो किस तरह से बने, कब बने, किससे अलग होकर बने हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा। इस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे उसको हम लोगों ने सॉल्व किया है। ओके, उसके बाद झारखंड का अभी तक जो भी साहित्यिक उल्लेख है, ओके, उसके जो कंसेप्ट्स हैं और उसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया झारखंड के इतिहास में। ठीक है, आज हम लोग झारखंड के इतिहास में यहाँ से जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, तो ये थोड़ा सा बेसिक होगा और इस बेसिक को पढ़ने के बाद हम लोग झारखंड में जो धार्मिक आंदोलन है, धार्मिक आंदोलन मतलब कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म, और फिर उसके बाद मुंडाओं का झारखंड में प्रवेश, झारखंड में मुंडा राज की स्थापना, फिर जो क्षेत्रीय राजवंश हैं उसमें से नागवंश, जो रक्सेल वंश हैं, चेरो वंश हैं, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। ओके, सिलसिलेवार से। तो आज थोड़ा सा बेस है। यहाँ से देखिए, अभी तक हम लोगों ने जो 2 टॉपिक कंप्लीट किया है तो थोड़े से ये इंडिपेंडेंट है, आप इसको कभी भी किसी तरह से पढ़ सकते हैं। लेकिन अब से जो लेक्चर्स स्टार्ट हो रहे हैं तो अभी से लगभग 10 से 12 लेक्चर, अभी से लगभग 10 से 12 लेक्चर जो होंगे वो बिल्कुल एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं कि बीच से कोई लेक्चर पढ़ें और वहां से आपने समझना स्टार्ट कर दिया। आपको ये स्टार्टिंग से देखना होगा। अभी स्टार्टिंग कहने का मतलब है अभी का जो ये जो लेक्चर है, ओके, यहाँ से आपको देखना होगा, तभी जो है आप इन सभी में रिलेशन बना पाएंगे। ओके, तो थोड़ा सा बेसिक हम लोग देखेंगे कि किस तरह से झारखंड के इतिहास का जो टाइम पीरियड है उसको डिवाइड किया गया है और हमें क्या क्या पढ़ना होता है। ओके, उसके बाद हम लोग इसके बाद वाले लेक्चर में जैन धर्म, उसके बाद बौद्ध धर्म, और फिर इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे, जब भी कोई एक टॉपिक कंप्लीट होगा तो उस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं झारखंड के इतिहास में। झारखंड के इतिहास में जो कालक्रम होता है, किस किस चीज को हमें पढ़ना है, कहाँ से झारखंड का उल्लेख मिलता है और कहाँ से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है। ओके, देखिए ये तो मैप है, इसका जरूरत होगा। झारखंड इतिहास, और आपको पता है कि इसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम में सेंड कर दिया जाता है, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, झारखंड के इतिहास की बात की जाए तो जिस तरह से हम लोग नॉर्मली इतिहास को पढ़ते हैं उसी तरह से झारखंड के इतिहास को भी पढ़ना चाहिए, लेकिन उस तरह से नहीं पढ़ा जाता है। क्यों नहीं पढ़ा जाता? देखिए, मेनली क्या है कि जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू है उसको ध्यान में रखते हुए टॉपिक को पढ़ना चाहिए। तो काल का विभाजन अगर देखा जाए तो प्राग ऐतिहासिक काल होता है, आद्य ऐतिहासिक काल होता है, आद्य ऐतिहासिक काल, और ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक में जिसमें लिखित साक्ष्य अवेलेबल नहीं है, जिसमें लिखित साक्ष्य जो है वो अवेलेबल नहीं है। इसमें क्या है, लिखित साक्ष्य है लेकिन इसे जो है पढ़ा नहीं जा सका है, तो इसका इस्तेमाल किया नहीं जा सकता है। लिखित साक्ष्य है लेकिन ये किसी काम का नहीं है। क्यों? इसको जो है डिकोड नहीं किया गया, पढ़ा नहीं जा सका है। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। ऐतिहासिक क्या है, लिखित साक्ष्य अवेलेबल है, इसको पढ़ा भी जा चुका है। ओके, और इसीलिए इस काल की जो भी बातें हैं वो सभी तरह से जो है लोगों को पता है। ओके,
और ये जो स्टार्ट होता है ये उत्तर वैदिक काल के बाद से स्टार्ट हो जाता है, उत्तर वैदिक काल। ओके, तो ये तो हो गया एक पैमाना जिसपे काल को डिवाइड किया जाता है। इसी तरह से झारखंड के इतिहास को भी डिवाइड किया जाता है। ओके, यहां से एक और टर्म मिलता है पाषाण युग, मतलब एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, पाषाण, कांस्य, लौह। पाषाण मतलब पत्थरों का युग जिसमें पत्थरों के इस्तेमाल किए जाते थे। कांस्य क्या है? ब्रोंज, ये सिंधु घाटी सभ्यता के लिए है। इसमें क्या है कि तांबा और टीन को मिलाकर, तांबा और टीन को मिलाकर कांस्य बनाया जाता था। लौह उत्तर वैदिक काल के बाद से स्टार्ट हो जाता है 1000 ईसा पूर्व से। ओके, एक ये हो गया। एक होता है पाषाण युग को अगर आप देखेंगे तो इसको भी डिवाइड किया जा सकता है। पाषाण युग को 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। पूरा पाषाण, इसको आप समझते चलिए। कब झारखंड का कंसेप्ट आ जाएगा आप समझ नहीं पाएंगे अगर ध्यान नहीं देंगे तो। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण, और नवपाषाण। पूरा पाषाण में क्या है, इसमें आग की खोज हो गई थी। ओके, आग की खोज। इसमें मध्य पाषाण में क्या है कि आग का उपयोग इसमें स्टार्ट हो गया था, आग का उपयोग। पूरा पाषाण में ना ही कृषि था और ना ही पशुपालन, ना ही पशुपालन, दोनों ही नहीं था। मध्य पाषाण में जिसमें आग का उपयोग देखने को मिलता है, इसमें कृषि तो नहीं है लेकिन पशुपालन जो है स्टार्ट हो गया था, पशुपालन स्टार्ट हो गया था। नवपाषाण में क्या है कि कृषि और पशुपालन ये दोनों ही देखने को मिलते हैं, ये दोनों ही स्टार्ट हो गया था। और यही है नवपाषाण जिसमें पहिया की खोज हुई थी। ठीक है, ये पहिया की खोज हुई थी। अब देखिए इतने सारे टाइम पीरियड हैं तो इन सभी में थोड़े बहुत पढ़ने होते हैं झारखंड के, लेकिन उतना भी ज्यादा नहीं। बाकी आप जितना समय देंगे दूसरों में उससे बहुत ही कम समय देना पड़ेगा इसमें। ओके, तो इसको जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के माध्यम से देख लेंगे। इसमें कुछ कंसेप्ट्स की जरूरत है नहीं, 2-3 पॉइंट्स हैं, कहाँ पर क्या मिला है, कौन से पत्थर है, किस युग के हैं, बस यही सब पढ़ना होता है। ओके, तो बस एक टाइम पीरियड मैंने बता दिया और इस पर 4-5 क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में शामिल करके बता दिया जाएगा। मेनली झारखंड के लिए जो समय देखना होता है जिससे क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं वो क्या है उसे आप देखिए। वैदिक काल जो है, वैदिक काल, तो वैदिक काल में एक तो आपका होता है ऋग्वैदिक काल जिसको आप प्री वैदिक पीरियड भी बोल सकते हैं। ओके, प्री वैदिक पीरियड या पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल। और दूसरा होता है उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ओके, ये जो रेंज आपका है 1000 ईसा पूर्व से डिवाइड होता है, मतलब कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व और 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। झारखंड की चर्चा पूर्व वैदिक मतलब ऋग्वैदिक काल में भी है, उत्तर वैदिक काल में भी है, दोनों में झारखंड की चर्चा मिलती है। ओके, लेकिन मेनली झारखंड के लिए जो पढ़ना है वो उत्तर वैदिक काल से पढ़ना है। ओके, तो वैदिक काल में ये 2 टाइम पीरियड हैं, दोनों में ही झारखंड की चर्चा है, लेकिन मेनली जो झारखंड के लिए पढ़ना है वो उत्तर वैदिक काल से पढ़ना है। अब यहाँ पर क्या है, ऋग्वैदिक काल में 2-3 चीजें हैं, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ऋग्वैदिक पीरियड या पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, इसमें क्या है
कि झारखंड का जो उल्लेख मिलता है, झारखंड का जो उल्लेख मिलता है वो किकाट नाम देशो अनार्थ। एक ये हो गया कि इस नाम से झारखंड की चर्चा मिलती है। ओके, झारखंड की चर्चा किस नाम से मिलती है? किकाट नाम देशो अनार्थ। ये ऋग्वैदिक पीरियड की बात हो गई। और इसी में क्या है, ऋग्वैदिक पीरियड में ही झारखंड में जो असुर जनजाति है इसकी चर्चा होती है, इसकी चर्चा देखने को मिलती है। असुर जनजाति के लिए जो है एक टर्म भी यूज किया गया है और यह है लिंग पूजक या फिर शेषनों का देव। ऐसा क्यों? असुर जनजाति के लिए यहाँ पर चर्चा क्यों देखने को मिल रही है? क्योंकि असुरों का प्रवेश झारखंड में वैदिक काल में ही हो जाता है। असुरों का प्रवेश जो है झारखंड में वैदिक काल में ही हो जाता है। देखिए, अगर आप मैप देखेंगे, जब आर्य यहाँ पर आए थे तो मेनली उनका जो रीजन था सप्त सिंधु प्रदेश वाला क्षेत्र था। ओके, ये जो एरिया है सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, सिंधु और इधर सरस्वती, तो ये जो एरिया था यही एरिया सप्त सिंधु प्रदेश कहलाता था और यही जो क्षेत्र है आर्यों के लिए केंद्र बिंदु था। लेकिन समय बीतने के साथ साथ ये क्या होता है, इनका प्रवेश इधर भी होता है और इधर भी होता है। ठीक है, तो इस क्षेत्र में भी, झारखंड के क्षेत्र में भी इनका प्रवेश हो जाता है और इनका जो प्रवेश होता है वो हालांकि उत्तर वैदिक काल में ही झारखंड की चर्चा ज्यादा है, लेकिन ऋग्वैदिक काल में भी जो है कुछ पॉइंट्स हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया ऋग्वैदिक पीरियड के लिए, ऋग्वैदिक पीरियड में जो है झारखंड की चर्चा मिलती है। किस नाम से? ये जो नाम है किकाट नाम देशो अनार्थ। ओके, और फिर असुर जनजाति के लिए जो है लिंग पूजक या शेषनों का देव ये इस्तेमाल किया गया है। असुरों का प्रवेश जो है वो प्रीवैदिक पीरियड में ही हो जाता है और उत्तर वैदिक काल आते आते क्या होता है कि असुर जो हैं और इनका जो उद्योग है, कौन सा उद्योग इनका है? लौह उद्योग ये काफी विकसित हो जाता है। लोहे की खोज जो है 1000 ईसा पूर्व में होती है। तो समय बीतने के साथ असुर तो विकसित होते ही होते हैं, साथ ही साथ इनका जो लौह उद्योग है ये भी विकसित हो जाता है। ओके, तो इसलिए यहाँ पर असुर जनजाति की जो है चर्चा होती है। इनका प्रवेश जो है ऋग्वैदिक पीरियड में ही होता है और ऋग्वैदिक पीरियड से ही ये जो है यहाँ पर रह रहे हैं और यही कारण है कि इनकी चर्चा ऋग्वैदिक पीरियड में है, लेकिन लौह उद्योग इनका उत्तर वैदिक काल में विकसित होता है। ओके, तो ये दो चीज आपको याद रखना है प्रीवैदिक पीरियड के लिए। अब हम लोग बात आगे देखते हैं उत्तर वैदिक काल के लिए। तो उत्तर वैदिक काल में क्या है? उत्तर वैदिक काल इसमें क्या है, दो घटनाएं जो हैं देखने को मिलती हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस काल के लिए। वो क्या है? जो धार्मिक आंदोलन होता है। पहली घटना धार्मिक आंदोलन। ओके, इसमें क्या है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म ये दो चीज हो गए। पहली घटना धार्मिक आंदोलन का हो गया और दूसरी घटना झारखंड में मुंडाओं का प्रवेश। अब देखिए, यहां पर जो है झारखंड का जो क्षेत्र है इसमें वैदिक काल से ही, मतलब प्री वैदिक पीरियड में ही असुरों का प्रवेश हो चुका होता है। अब उत्तर वैदिक काल में मुंडाओं का प्रवेश होता है। ओके, स्टार्टिंग में जब यहाँ पर आते हैं मुंडा, तो असुरों के साथ उनका कैसा बिहेवियर रहता है, फिर किस तरह से संघर्ष होता है, किस तरह से मुंडाओं का वर्चस्व जो है स्थापित हो जाता है, मुंडा राज की स्थापना होती है,
फिर किस तरह से मुंडाओं की जो सत्ता है उसका हस्तांतरण होता है नागवंशियों में। तो ये सभी हम लोग पढ़ते चले जाएंगे। ओके, तो अभी बस मैं आपको कालक्रम समझा रहा हूँ कि इस कालक्रम में क्या क्या घटनाएं हुई हैं, फिर इसी को डिटेल में देखेंगे। तो उत्तर वैदिक काल में मैंने आपको बताया प्रीवैदिक पीरियड में बस 2-3 चीजें हैं, जैसे कि ऋग्वेद में जो है झारखंड की चर्चा होती है कि काट नाम देशवनार्थ से। फिर असुरों की चर्चा होती है, उनको लिंग पूजक शेषनों का देव कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में 2 घटनाएं महत्वपूर्ण हैं। पहली घटना कौन सी है? धार्मिक आंदोलन, जिसमें कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इसके बारे में पढ़ना, जैन धर्म बौद्ध धर्म का प्रसार झारखंड में किस तरह से होता है। दूसरी सबसे बड़ी घटना झारखंड में मुंडाओं का प्रवेश, और इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे झारखंड में मुंडा राज की स्थापना। ठीक है, तो ये हो गया उत्तर वैदिक काल के लिए। जब ये खत्म हो जाएगा, एक तरह से प्राचीन इतिहास जो है झारखंड के लिए वो स्टार्ट हो गया है। तो इसी के साथ जो है हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और प्राचीन झारखंड में हम लोग क्या पढ़ेंगे उसको आप समझिए। झारखंड में मुंडा राज की स्थापना, मतलब कह सकते हैं कि मुंडा राज। ओके, झारखंड में मुंडा राज। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रारंभिक मगध साम्राज्य जो है। इसमें बस थोड़े बहुत पॉइंट्स देखने हैं, इसका जो मेन टॉपिक होगा वो मुंडा राज होगा। तो प्रारंभिक मगध साम्राज्य ये हमें उस तरह से नहीं पढ़ना है जिस तरह से हम लोग जनरल स्टडी सेंट्रल लेवल के लिए पढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य, बस वही पॉइंट्स देखे जाएंगे जिसका संबंध झारखंड से या झारखंड के राजाओं से। ओके, मौर्य साम्राज्य हो गया। फिर मौर्योत्तर साम्राज्य, उसके बाद गुप्त काल, और उसके बाद जो है गौड़ शासक के लिए हम लोग देखेंगे। तो गौड़ शासक में शशांक हो गया, और फिर हम लोग पाल वंश देखेंगे। प्राचीन भारत में ये सब है जहां पर झारखंड के लिए हमें पढ़ना होगा। झारखंड के क्षेत्र से या फिर झारखंड के राजाओं से इनका संबंध है। ओके, किसी में ज्यादा है, किसी में कम है, किसी में कम पॉइंट्स हैं, किसी में ज्यादा पॉइंट्स हैं, लेकिन हमें कुछ ना कुछ पॉइंट्स देखने होंगे। तो ये प्राचीन झारखंड के लिए। ओके, जब ये खत्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग मध्यकाल देखेंगे। तो मध्यकाल में सल्तनत काल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सल्तनत काल, और जब मैं झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश को पढ़ाऊंगा तो उसमें जो भी राजाओं का जिक्र होगा तो हर राजा के समकालीन सेंटर लेवल में जो जीएस पढ़ा जाता है तो उसमें कौन राजा था उसे कंपेयर करते हुए आगे बढ़ा जाएगा। ओके, तो सल्तनत काल, फिर मुगल काल। अब ऐसा नहीं कि मुगल काल को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, बस उसी राजा के बारे में पढ़ा जाएगा जिसका संबंध झारखंड के राजाओं से है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आपको पता होगा झारखंड का जो नागवंश था, इसमें एक प्रतापी राजा होता है, एक बड़ा राजा होता है, दुर्जन साल। ओके, तो इनके बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो मुगल काल के जो शासक थे, बादशाह थे जहांगीर, इनके बारे में पढ़ेंगे। दोनों के बारे में पढ़ना जरूरी है। जब इनकी चर्चा होगी तो इनकी भी जो है चर्चा होगी, जहांगीर की भी बात होगी। तो इस तरह से जो है कंपेयर करते हुए पढ़ा जाएगा। तो मुगल काल और फिर उत्तर मुगल काल। ओके, ये जब खत्म हो जाएगा फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे आधुनिक काल। और इसमें जो है मेनली हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश के बारे में।
अंग्रेज, और इसी के साथ जो है क्रिश्चियनिटी स्टार्ट हो जाएगा। झारखंड में किस तरह से जो है क्रिश्चियन आए, किस तरह से चर्च की स्थापना हुई, किस तरह से ईसाई धर्म का प्रसार हुआ, यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। ओके, और उसके बाद जो है देखिए आधुनिक काल जो है, आधुनिक काल का अगर टाइम पीरियड आप देखेंगे तो 1765 से 1947 तक का एक इतिहास है। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद का इतिहास हमें अलग से पढ़ना है झारखंड के लिए, और इसमें हम लोग जो टाइम पीरियड देखेंगे झारखंड के लिए वो 1947 से 2000 तक का। ओके, और उसके बाद अभी की जो स्थिति है मतलब 2000 से लेकर 2022 तक की, या फिर 21 कहा जा सकता है, 2021 तक की कहानी। ओके, तो ये हम लोग देखेंगे। और अलग से झारखंड का जो निर्माण, झारखंड के गठन की जो प्रक्रिया है, मतलब 1912 से लेकर 2000 तक, ये जो 88 वर्षों की कहानी है, 88 वर्ष, तो इसको हम लोग अलग टॉपिक में देखेंगे। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स होंगे जिसको अलग से हमें देखना होगा। और मैं एक बात बता दूं कि जब भी किसी टॉपिक को कवर कराया जाएगा, जैसे कि अगर हम लोग झारखंड के नागवंश के बारे में पढ़ रहे हैं, झारखंड के मुंडा राज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ टॉपिक जो है उस समय आपका छूटा रहेगा। और वो समय के साथ जब दूसरे टॉपिक को पढ़ाया जाएगा, जैसे कि मुंडा राज अगर पढ़ाया जा रहा है, अगर कुछ टॉपिक छूट गया है तो जब हम लोग नागवंश पढ़ेंगे तो उसमें उसको कवर कर दिया जाएगा, क्योंकि जब तक रिलेशन उस तरह से स्टैब्लिश नहीं होगा वो बताने से कोई फायदा होने वाला है नहीं। तो जब जरूरत होगी उतना बताया जाएगा, लेकिन इतना आप जानिए कि यहाँ तक पढ़ते पढ़ते जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो एक भी टॉपिक नहीं छूटने वाला है। ओके, तो हम लोग बिल्कुल शुरू से ही इसको देखेंगे, प्राचीन झारखंड का। और वैदिक काल का जो एक पार्ट है उत्तर वैदिक काल, तो उत्तर वैदिक काल में जैसा कि मैंने बताया कि दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं, धार्मिक आंदोलन और झारखंड में मुंडाओं का प्रवेश। ये प्रदेश नहीं है, प्रवेश है। तो धार्मिक आंदोलन हम लोग देखेंगे, स्टार्ट करेंगे हम लोग जैन धर्म से, फिर बौद्ध धर्म, और फिर इनके क्वेश्चंस देखेंगे। जहां पर एक टॉपिक कंप्लीट होगा, ये दोनों को मिलाकर एक टॉपिक समझा जा सकता है। ओके, तो जहां पर एक टॉपिक कंप्लीट होगा फिर हम लोग उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। इसी तरह से जैसे झारखंड में मुंडाओं का प्रवेश है, तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश का ही एक ये पार्ट है। तो झारखंड का जब क्षेत्रीय राजवंश खत्म हो जाएगा तो उसके हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, तो इस तरह से इसे खत्म किया जाएगा। तो ये थोड़ा सा बेसिक था। अब यहाँ से जो है बिल्कुल अलग टॉपिक हो जाता है, इसलिए मैं अभी नया टॉपिक स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, इसके अगले वाले लेक्चर में स्टार्ट किया जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में जो है जैन धर्म से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये बेसिक था, ये टाइम पीरियड आपका समझना जरूरी, जब तक आप इसको समझेंगे नहीं ये पढ़ने में आपको अच्छा लगेगा नहीं। ओके, इसलिए मैंने इसको अलग से बताया, और इसके जस्ट बाद मैं इसे स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, इसको अलग लेक्चर में, सेपरेट लेक्चर में इसको पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल के क्लास में झारखंड में धार्मिक आंदोलन के साथ। ओके, धन्यवाद।